हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम बात करने वाले हैं लोकोक्तियां और मुहावरे। लोकोक्तियों और मुहावरे पर हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 23 है। इससे पहले हमने इसी टॉपिक पर लोकोक्तियां और मुहावरे इस पर 22 और वीडियो बनाए हैं, 22 और डिस्कशन किए हैं, जिसके अंदर हमने लगभग 20-25 के आसपास मुहावरे डिस्कस किए हैं हर एक पार्ट के अंदर। आगे हम इस सीरीज को और बढ़ाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी लोकोक्तियां और मुहावरे हो सकते हैं हम सभी को कवर करें, ताकि एक बार अगर आप इन सभी पार्ट्स को आंखों के सामने से निकाल लेंगे तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी मुहावरा नहीं बचेगा जो हमने इस सीरीज के अंदर कवर नहीं किया है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पहली लोकोक्ति है, इधर कुआं उधर खाई। इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का अर्थ होता है दोनों तरफ मुसीबत होना। इधर भी मुसीबत और उधर भी मुसीबत। तो इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का अर्थ होता है दोनों तरफ मुसीबत होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? माँ व पत्नी के झगड़े में रमेश किसका पक्ष ले, उसके लिए तो इधर कुआं है और उधर खाई है। यानी कि दोनों तरफ ही मुसीबत है। माँ का पक्ष लेगा तो पत्नी बुरा मान जाएगी, पत्नी का पक्ष लेगा तो माँ बुरा मान जाएगी, दोनों तरफ मुसीबत है। नेक्स्ट है, इन तिलों में तेल नहीं। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी भी लाभ की संभावना न होना। यानी कि हाँ, अगर हमारे को पता है कि भाई यहां से कोई लाभ नहीं होने वाला है तो इसका मतलब इन तिलों के अंदर तेल नहीं है। तो इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? किसी भी लाभ की संभावना न होना। वाक्य क्या लिखेंगे? पुनीत ने घाटे में चल रही फैक्ट्री के लिए सोच लिया कि इन तिलों में तेल नहीं है और उसने बाजार से ऋण लेकर अपना काम चलाया। यानी कि फैक्ट्री के भरोसे नहीं रह सकते क्योंकि वो प्रॉफिट तो दे नहीं रहे। तो यानी कि इन तिलों के अंदर तेल तो है नहीं, तो अगर अपने को पैसे चाहिए तो हम फैक्ट्री से ना लेकर हम ऋण ले लेंगे और उससे अपना काम चलाएंगे। नेक्स्ट है, इमली के पात पर दंड पेलना। इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का अर्थ होता है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं अगर लिमिटेड है फिर भी आप कोई बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इमली के पात पर दंड पेलना कर रहे हैं, इमली के पात पर दंड पेल रहे हैं। तो इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? आपको कोई नहीं जानता। आपको कोई जानता नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है और सांसद बनने के लिए खड़े हो, आप तो इमली के पात पर दंड पेल रहे हो। यानी कि ऐसा काम कर रहे हो जो बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। आपके पास जो रिसोर्सेज जो है, साधन जो है वो भी सीमित है। नेक्स्ट है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? संसार में व्याप्त भिन्नता। यानी कि अलग अलग जगह पर संसार के अंदर भिन्नता पाई जाती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? प्रकृति भी विचित्र है, असम में बाढ़ आती है और जैसलमेर में पानी की बूंद भी नहीं टपकती। यही तो है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। कहीं पर तो बाढ़ आ रही है और कहीं पर पीने के लिए एक पानी की बूंद भी नहीं है। तो ये ईश्वर की माया है, कहीं पर धूप है और कहीं पर छाया है। नेक्स्ट है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई लोकोक्ति का अर्थ होता है बेशरम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। जो आदमी बेशरम हो चुका है उसको आप कुछ भी कह लो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। तो
उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी कि जो आदमी बेशर्म हो चुका है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसको आप कुछ भी कह लो, उसको किसी प्रकार की कोई शर्म तो है नहीं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, उसका झूठ कई बार पकड़ा गया, अब कितना ही समझा लो उस पर असर नहीं होने वाला है, जब उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। बार बार वो झूठ बोलता था, लोगों ने टोक दिया, उसको पकड़ लिया कि भाई तो झूठ बोल रहे, लेकिन अब तो बिल्कुल उसकी आदत ही पड़ गई है, अब कोई कुछ भी कहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो बिल्कुल बेशर्म हो चुका है। नेक्स्ट है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो उसने चोरी कर ली और फिर थाने के अंदर जाकर और पुलिस वाले को बोल रहा हूं कि आपकी गलती है, आपकी वजह से मैंने चोरी की, यानी कि वो चोर है फिर भी वो कोतवाल को डांट रहा है, पुलिस वाले को डांट रहा है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, दोषी का निर्दोष पर दोषारोपण करना। जो दोषी व्यक्ति है वो ही निर्दोष व्यक्ति पर दोषारोपण कर रहा है कि भाई तेरी गलती है। कुछ नेताओं ने पहले तो सांप्रदायिक दंगा करवा दिया और फिर प्रशासन को दोष देने लगे, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तो खुद भड़काऊ भाषण देते हैं, फिर दो पक्षों के अंदर जब लड़ाई हो जाती है तो नेता क्या बोलते हैं कि भाई पुलिस की गलती है, पुलिस ने क्यों नहीं रोका। गलती किसकी है, नेताजी की गलती है, उसने ऐसा भड़काऊ भाषण दिया ही क्यों था जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। तो उल्टा चोर क्या कर रहा है, कोतवाल को डांट रहा है। नेक्स्ट है, उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ होता है जहां जो चीज उपलब्ध हो, पैदा होती हो, उल्टे वहीं पर वह वस्तु पहुंचना, वह वस्तु पहुंचना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, सुषमा के हिमाचल में सेवों के बाग है और जब नेमिका छुट्टियों में उससे मिलने गई तो बच्चों के लिए सेवों का टोकरा ले गई। सच है, उल्टे बांस बरेली को, जो चीज वहां पे पहले से ही उपलब्ध है, वो पूरे देश को सेव खिला रहे हैं और कोई उनसे मिलने जा रहा है तो वो सेव लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब उल्टे बांस बरेली को। नेक्स्ट है, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ होता है प्रदर्शन तो अधिक और सार की बात कम, मतलब की बात तो कम करना और बिल्कुल डींग हाँकना, वो वाली बात हो गई। तो ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, प्रदर्शन तो अधिक यानी कि दिखावा तो ज्यादा और सार की बात कम। अंग्रेजी स्कूलों में चमक धमक को अधिक होती है किंतु बच्चों का वास्तविक विकास करने पर ध्यान नहीं देते हैं। ये तो वही बात हो गई कि ऊंची दुकान फीके पकवान, पूरा लिख लेना यहाँ पर। नेक्स्ट है, आ बैल मुझे मार। जानबूझकर, ये आपको पता है कि भाई ये बैल जो है वो अपने को मार सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप जबरदस्ती उसको बोलते हैं कि आजा लड़ाई कर ले मेरे से, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आ बैल मुझे मार, यानी कि जबरदस्ती मुसीबत को इनवाइट कर रहे हो। जानबूझकर आफत मोल लेना। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, जानबूझकर आफत मोल लेना। रास्ते में दो बदमाश आपस में लड़ रहे थे, मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो दोनों मेरे ऊपर ही झपट पड़े। आजकल किसी के झगड़े में बोलना आ बैल मुझे मार की तरह है, यानी कि अगर कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो अगर आप उनके बीच के अंदर पड़ जाएंगे तो हो सकता है वो दोनों आप ही को मारने लग जाए। तो आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, जानबूझकर मुसीबत के अंदर पड़ना या फिर आफत मोल लेना। आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना। आंख और कान के अंदर केवल 4 अंगुलियों का फर्क होता है, 4 अंगुल का फर्क होता है। आंखों देखी सच कानों सुनी नहीं, यानी कि आप जो कानों से सुनते हैं हो सकता है वो झूठ हो, आपका दोस्त आपको जो बोल रहा है हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन जो आप आंखों से देखते हैं केवल उसी को सच मानना चाहिए। तो इसका यही होता है, आंखों और कानों में 4 अंगुल का फर्क होना। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, आंखों देखी सच और कानों सुनी नहीं।
यानी आप जो कानों से सुनते हैं उसको सच मत मानिए, केवल आंखों से जो देखते हैं उसी को सच मानिए। राधे श्याम ने घनश्याम के खिलाफ सुनी सुनाई बात के आधार पर न्यायालय में गवाही दे दी। सच्चाई सामने आने पर न्यायाधीश ने सीख देते हुए कहा, आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होता है। उसने गवाही दे दी, लोगों ने बोल दिया कि हाँ इसी ने किया है, वो जाके गवाही दे दिया कि हाँ साहब इसी ने किया है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसने वो काम नहीं किया था। इसका मतलब न्यायाधीश उसको बोल रहे हैं कि आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होता है, यानी कि आप जो आंखों से देखते हैं उसी को सच मानिए, कानों से सुनी हुई बात सच नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा और गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्ख किंतु संपन्न। पागल है, मूर्ख है, लेकिन फिर भी वो पैसे वाला है। तो आंख का अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है, तो मूर्ख है किंतु संपन्न है। अनिल में कोई खास अकल नहीं है पर उसकी फैक्ट्री में उसको खूब आमदनी हो रही है। यह तो वही बात है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी कि मूर्ख है फिर भी संपन्न है। नेक्स्ट है आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा नाम नयन सुख। गुणों के विपरीत नाम होना। गुणों के विपरीत नाम होना। अगर कोई चोरी पकड़ा, आपको चोरी कर रहा है, आपने उसको पकड़ लिया, आपने उसका नाम पूछा, उसका नाम था ईमानदार, तो यानी कि वो जो काम कर रहा था ये नाम उसके विपरीत है। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? गुणों के विपरीत नाम होना। पड़ोसी चूहे से भी डरता है लेकिन नाम है बहादुर सिंह। चूहे से भी डरता है फिर भी नाम है बहादुर सिंह। सच कहा है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। नेक्स्ट है आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक। आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक। लोकोक्ति का अर्थ होता है प्रत्यक्ष तथ्य भी दिखाई न देना, यानी जो वास्तविक चीज है आंखों के सामने जो है फिर भी अगर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक। यथार्थ स्थिति से अनभिज्ञ होना, जो वास्तविक स्थिति है उससे अनभिज्ञ होने की कोशिश करना। जैसे किसी का बेटा मान लो शराब पीने लग जाए, लोग उससे बोल रहे हैं लगातार कि भाई आपका बेटा शराब पीने लग गया, शराब पीने लग गया, वो घर में भी शराब पी के आता है, आपने नोटिस भी कर लिया, फिर भी आप उसको इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक, यानी कि प्रत्यक्ष तथ्य पर भी दिखाई ना देना। महावीर आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर भी खुले हाथ से खर्च किया करता है। सच है, आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक। उसके पास पैसे नहीं है फिर भी वो खर्च कर रहा है, वो देख नहीं रहा कि भाई आगे जो है अपने उधार ले लेके खर्च तो कर रहे हैं लेकिन आगे की स्थिति अपनी क्या होगी। नेक्स्ट है आंख बची और माल यारों का। आंख बची और माल यारों का, यहाँ पे यारों का आप याद रखना चोरों के लिए। जैसे आप ट्रेन के अंदर जाते हैं, जैसे इतनी देर के लिए तो आप सामान की तरफ देख रहे थे तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, जैसे ही आपने 2 मिनट के लिए इधर देखना शुरू किया आपका माल साफ हो गया, आपका जो सामान है वो चोरी हो गया। तो आंख बची और माल यारों का, अपने सामान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा कि सामान की चोरी हो सकता है। थोड़ा सा आपका ध्यान इधर उधर हुआ और आपका सामान जो है वो चोरी हो सकता है। आजकल रेल में सफर करना मुश्किल है, अपने सामान का हमेशा ध्यान रखो क्योंकि आंख बची और माल यारों का। नेक्स्ट है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में जाना। बड़ा लक्ष्य क्या था? हरिभजन करेंगे, भगवान की ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, और कपास के अंदर लग गए। कहने का मतलब पैसे वैसे कमाने के अंदर लग गए। तो बड़ा जो आपने जो लक्ष्य लिया था उसको छोड़कर आप किसी छोटे कार्य के अंदर
लग गए। वाक्य क्या लिखेंगे? उसने समाचार पत्र तो इसलिए शुरू किया था कि वह जनता की समस्याओं को बेबाक छापेगा, किंतु वह तो नेताओं की झूठी तारीफ छापकर पैसा बनाने लगा। यह तो वही हुआ, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। शुरुआत तो हुई थी कि भाई नेताओं का जो गलत काम करते हैं उसको पर्दाफाश करेंगे, और फिर बाद में नेताओं से ही पैसा लेकर खुद ही भ्रष्ट हो गए। नेक्स्ट है, आग लगती झोपड़ा जो निकले सो लाभ। झोपड़े के अंदर अगर आग लग जाती है तो वो ऐसी स्थिति होती है कि उस समय तो आप कोई छोटी सी चीज भी निकाल कर ले आते हैं तो वही एक तरीके से लाभ होता है, क्योंकि वो भी थोड़ी देर के बाद जलने वाला था। तो आग लगती झोपड़ा जो निकले सो लाभ, जो निकल जाए वही बढ़िया है। व्यापक विनाश में जो कुछ बचाया जा सकता है वह लाभ ही है। व्यापक विनाश के अंदर जो कुछ बचाया जा सकता है वही लाभ है। झोपड़ी में आग लगने पर रमेश कुछ ही सामान नष्ट होने से बचा पाया। सच ही है, आग लगती झोपड़ा जो निकले सो लाभ। नेक्स्ट है, आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होता है विपत्ति आने पर उपाय खोजना शुरू करना। पहले से आपने सोच के नहीं रखा कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जब वो कंडीशन आ गई उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। यानी कि आग लगने के बाद आपने कुआं खोदना शुरू किया है। तो आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? विपत्ति आने पर उपाय खोजना शुरू करना। विज्ञापति निकलने पर तैयारी शुरू कर रहे हो, तुम तो आग लगने पर कुआं खोदने जैसा काम कर रहे हो। वैकेंसी आने के बाद आप तैयारी शुरू कर रहे हो, इसका मतलब आग लगने के बाद आप कुआं खोद रहे हो। आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? दोनों ओर संकट होना। दोनों ओर संकट होना, आगे भी संकट और पीछे भी संकट। नरेश लड़की की शादी में रुपए न लगाए तो रिश्ता टूटता है और रुपए खर्च करे तो कर्ज में डूबता है। उसे तो आगे कुआं और पीछे खाई दिखाई दे रही है। यानी कि दोनों तरफ ही संकट है। अगर पैसा लगाता है तो कर्ज के अंदर जाएगा, नहीं लगाएगा तो लड़की की शादी टूट जाएगी। सॉरी। नेक्स्ट है, आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? पूर्णतः अनियंत्रित होना। यानी कि पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण से बाहर चले जाना। पूर्णतः पूरी तरीके से अनियंत्रित होना। कमल के माता पिता तो पहले ही गुजर गए थे, अब यहां से उसके बड़े भाई का भी तबादला हो गया। अब तो वह रहा सहा बिगड़ जाएगा। अब कौन है उसको टोकने वाला? अब तो आगे नाथ न पीछे पगहा। तो आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? पूर्ण रूप से अनियंत्रित हो जाना। नेक्स्ट है, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर और आधा बटेर, यानी कि पूर्ण रूप से ना तो वो तीतर है और ना ही बटेर है। तो आधा तो वो तीतर है और आधा क्या है? बटेर है। तो क्या हो गया? अनमेल हो गया, अनमेल योग हो गया। हम एक और तो महिलाओं को शिक्षित करके पुरुषों के समान नौकरियां भी करवाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं को घरों के अंदर जो परंपरागत तरीके से जो हम काम करवाते हैं, चूल्हा चाकी जो करवाते हैं वो करवा रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? आधा तीतर और आधा बटेर वाली काम बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर एक बड़े पद पर भी जाएं, और हम ये भी चाहते हैं कि वो घर का पूरा काम करें। तो हम कौन सी बात कर रहे हैं? आधा तीतर और आधा बटेर, अनमेल योग वाली बात कर रहे हैं, जो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट है, ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट किस करवट बैठता है लोकोक्ति का अर्थ है ऐसी घटना की प्रतीक्षा जिसका अनुमान लगाना असंभव है। आपको पता ही नहीं है कि ऊंट किस तरफ बैठेगा, यानी कि आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। आप उसका अनुमान लगा ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है। यह वर्ष तो बर्बाद हो गया,
यदि अगले वर्ष मानसून ठीक रहा तो अनाज सस्ता हो सकता है। अब अगले वर्ष की कौन कहे, ऊंट जो